ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। मैं जम्मू से बोल रही हूँ। गुरुजी की कृपा से आज मैं अपना जो सत्संग है, पहले मैं ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेजती थी। आज मैं फर्स्ट टाइम अपना जो सत्संग है, शुक्राना सत्संग जो है वो वीडियो में कर रही हूँ। बिकॉज़ गुरुजी शायद ये चाहते हैं कि मैं ये चीज़ दिखाऊँ कि गुरुजी ने मेरे मेरे पर कितनी कृपा की है। तो इसलिए गुरुजी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से आज मैं ये अपना अमृत वेला का सत्संग जो है, वो शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। ऐसे मैं रोज़ जो है अपना लाइव सत्संग करती हूँ और जिसमें गुरुजी ने मुझे ये दात बख्शी है कि मैं श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करूँ और जो है मैं वो पाठ करती हूँ। और ये पाठ मैं आज से नहीं कर रही, जब से गुरुजी ने मुझे टीचर्स डे पे ये हुक्म दिया था और टीचर्स डे पे उन्होंने मुझे जो है एहसास करवाया था अपनी एग्जिस्टेंस का, और उन्होंने ही मुझे ये चीज़ बताई कि एक टीचर होना जो है वो ज़िंदगी में सिर्फ़ बच्चों को चैप्टर्स पढ़ाना नहीं होती है, बट ज़िंदगी के असली एक्सपीरियंसेस, असली लेसन्स पढ़ाना है। वो ज़िंदगी कैसे जिएँ ये समझाना है, ना कि उनको पढ़ाना। तो मैं बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा जी आपका कि आपने मुझे ये दात बख्शी। और ना ही गुरुपा ने मुझे ये बताया, इसके अलावा संगत जी, गुरुपा ने मुझे इतना आशीर्वाद दिया है अपना, वो पल-पल मुझे हर चीज़ समझाते हैं। आप ये जो देख रहे हैं, आप गणेश भगवान जी को इस चौकी के ऊपर, ये मंदिर में मेरे वहाँ पे जहाँ पे ऊपर लक्ष्मी माता जी की पिक्चर है वहाँ पे थे, और इस तरफ छोटी मूर्ति थी लक्ष्मी जी की और गणेश जी की। लेकिन गुरुपा जी ने ही मुझ में ये समझ डाली, और जिस दिन गणेश चतुर्थी थी, मैं अपने मंदिर की सफाई कर रही थी, तो उसी दिन आप कह लीजिए मैंने तो अलग से कोई गणेश जी नहीं लाए थे, लेकिन मैं जब सफाई कर रही थी तो मैंने गणेश जी को यहाँ पे नीचे प्लेस किया था, और ये चौकी भी नहीं थी। और उसी दिन मैंने सुना कि सत्संग में कि आप अपने घर में जो है कोई भी गणेश जी की प्रतिमा को, स्टैचू को जो है वो सजाने के लिए यूज़ मत करिए। तो क्या हुआ संगत जी कि मैंने, आप अगर यहाँ देखेंगे तो ये जो स्टैचू है ये मैंने स्टेयर केस में रखा हुआ था, और इसके नीचे ये छोटी वाली चौकी जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये चौकी यहाँ पे रखी है मैंने। तो मैंने ये हटाया, तो और यहाँ पे रखने के लिए चौकी की जगह नहीं थी। तो मैंने सोचा कि कहाँ रखूँ? तो खुद ब खुद ही मेरे हाथ यहाँ चले गए और मैंने गणेश जी को चौकी के ऊपर स्थापित कर दिया। और मुझे तो नहीं पता था कि गणेश चतुर्थी है, और खुद से ही वो स्थापित भी हो गए। और मतलब उसी दिन से आप यकीन मानेंगे कि मैं सफाई कर रही थी और मैंने गुरुपा जी का शुक्राना करना था, और जैसे मुझे विजन्स गुरुपा जी ने दिखाए कि तुझे जो है भगवद गीता का पाठ करना है, तुझे बच्चों की भलाई के लिए काम करना है। और मैंने वैसे ही जिस दिन अपना जो है मद् भागवत गीता का पाठ शुरू किया, और उसी दिन संगत जी गणेश चतुर्थी का भी पहला दिन था। और यही नहीं कि जिस दिन मैं गुरुपा जी का स्वरूप लाई वहाँ बड़े मंदिर के पास से, बड़े मंदिर आई मीन जम्मू में बड़े मंदिर जहाँ पे जम्मू दरबार है, वहाँ से जाके मैंने गुरुपा जी का ये स्वरूप लाया, और साथ में मैंने गुरुपा जी के चरण लाए, चरण स्वरूप लाया। और उसी दिन मैंने मेरे को ये कैलेंडर शिवजी भगवान जी का पहले दिन से ही पापा ने पहले से ही दिया हुआ था, तो ये भी स्टेयर्स में लगा था, तो मैंने ये सब जो है मंदिर में अपने लगाया, और मैंने फिर से उसको स्थापित किया जैसे जैसे मुझे गुरुपा जी ने बताया, मैंने वैसे वैसे ही किया संगत जी। और उसके बाद आप यकीन मानेंगे, मैंने पूरी गणेश चतुर्थी में सुबह अमृत वेला में उठ के रोज़ नहा के पाठ किया। और लेकिन उससे पहले भी मैं अमृत वेला में उठ रही थी, सत्संग भी करती थी, लेकिन गुरुजी हमें कोई बंदिश में नहीं बांधते हैं, जैसे वो कहते हैं वहमों में मत पड़ा करो। तो मैं जो है वो नहीं करती थी, मतलब सुबह अर्ली मॉर्निंग नहाती नहीं थी, तब मुँह हाथ धो के ही मैं बैठती थी पूजा करने के लिए, और मैं पाठ करती थी। और लेकिन जैसे ही गणेश चतुर्थी शुरू हुई, पता नहीं कैसे अपने आप ही मुझे मन करता था कि मैं नहाऊं पहले, और मैंने पूरी गणेश चतुर्थी के दिन जो है वो हमेशा नहा के ही पूजा की। और फिर उसके बाद भी स्कूल जाने से पहले कुछ, क्योंकि मुझे
नहाना ही होता था, तो मैं मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग अमृत वेला में ही नहा के पूजा पाठ कर लेती थी। लेकिन ऐसी कोई बंदिश नहीं होती संगत जी। आज जैसे संडे है, मैं स्टिल आज अर्ली मॉर्निंग अमृत वेला में उठी हूँ। लेकिन आज गुरुपा जी चाहते थे कि मैं जो है वो शुक्राना अपना शेयर करूं आप लोगों के साथ, क्योंकि आज संडे है और मैंने बड़े दिन से शुक्राना जो है किया। मैंने छोटे छोटे शुक्राना किए हैं, लेकिन मैंने इस तरह से कोई बड़ा शुक्राना जो है नहीं बोल पाई मैं। लख लख शुक्राना आपका गुरुपा, आप तो हर पल दाद देते हो। मैं क्या क्या सुनाऊं गुरुपा, कैसे गुरुजी जो है मेरे पाँव मोड़ देते हैं। मैं जब अपनी मम्मी के घर जाती हूँ और रास्ते में जहाँ पे गुरुजी, वहाँ यहाँ पे हमारे गांधीनगर में एक टेम्पल है जहाँ पे साईं बाबा जी की भी मूर्ति है और वहाँ पे हनुमान जी की बहुत मतलब अच्छी प्रतिमा लगी हुई है। मतलब उनके पूरे स्वरूप दिखाए हुए हैं, हमारी माता रानी के पूरे स्वरूप दिखाए हैं। और काली माता की ऐसी मूर्ति है कि जैसे दिल में ही उतर जाएगी, इतनी साक्षात वहाँ पे जो है भगवान जी हैं उसमें स्थापित है। मैं उसको फ़ील कर पाती हूँ। वहाँ पे शिव शंकर भोले भंडारी का इतना अच्छा शिवलिंग है जिससे पूरा कनेक्ट है। मतलब इतने मतलब वहाँ जाओ आप तो आपको ऐसा फ़ील होता है कि आपको कोई चीज़ अंदर से खींच रही है। तो संगत जी गुरुपा मेरे पाँव खुद ब खुद वहाँ मोड़ देते हैं, खुद ब खुद वो करवा लेते हैं जो करना होता है। अभी कल की ही बात है, शनिवार के दिन मैं वहाँ से मैं वहाँ से टेंपल में नहीं जाने के लिए आई थी। मैं मम्मी के घर से ऑलरेडी लेट थी और मेरे बेटे ने दोपहर का खाना भी नहीं खाया था। लेकिन कुछ ना कुछ संगत जी ऐसा हो जाता है कि मतलब मेरे पाँव खुद ब खुद मंदिर की तरफ बढ़ जाते हैं। वहाँ पे जब ट्रैफिक मतलब सिग्नल है वहाँ पे एक मेन रोड की तरफ, और मेन रोड से सिग्नल क्रॉस करके सीधा ही रोड आना होता है और मेरा घर आगे के मोड़ से आता है। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि सारी गाड़ियाँ निकल जाती हैं और सिग्नल पे मेरी ही गाड़ी हमेशा अटक जाती है। और जब कभी मेरी गाड़ी अटकती है, क्योंकि लेफ़्ट टर्न ओपन होता है, तो मैं लेफ़्ट से मुड़ जाती हूँ और लेफ़्ट साइड में ही आने से आगे चौक में, नेक्स्ट चौक में जो है यहाँ पे मंदिर है शिव जी का, और ये है। तो मैं वहाँ से मुड़ती हूँ तो हमेशा जैसे गुरुपा ने मुझे विजन्स दिए, नंबर्स के ज़रिए, टेलीपैथी के ज़रिए गुरुपा बात करते रहते हैं हमेशा। एक आंटी जी हैं बुज़ुर्ग सी, मधुबाला नाम के, मैं उनसे जब भी बात करती हूँ शी इज़ सो डिवाइन। मतलब मुझे उनकी बातों से इतने हिंट्स मिलते हैं। उन्होंने जैसे अपनी बातों में कोई नंबर बोल दें या कुछ बोल दें, वो नंबर मुझे ज़िंदगी में नज़र आने लगते हैं। जैसे उन्होंने मुझे बोला कि 800 नंबर याद रखना, और वहाँ पे मैं जाती हूँ मंदिर के बाहर जितनी गाड़ियाँ लगी होती है संगत जी, सबका नंबर के आगे 800, एवरी नंबर, चाहे वो 5800 था, चाहे वो 3800 था, चाहे वो 4800 था, सारे नंबर 800 वाले। और मैंने अपने बेटे को बोला, मैंने कहा आर्यन देखना यहाँ पे ये सारे नंबर 800 वाले कैसे हैं, एक बारी जस्ट चेक कर। तो उसने भी देखा, कहता हाँ मम्मा ये कैसे हो सकता है, ये सारे नंबर 800 वाले। तो उन्होंने मतलब मैं क्या बोलूँ आपको कि मतलब गुरुपा किस तरह से अपना दर्श दिखाते हैं, अपना दिखा देते हैं कि हाँ यू आर ऑन द राइट ट्रैक। तो मतलब वो ये चीज़ हमें बताते हैं, जताते भी हैं कि मतलब तू कर रही है तो मैं तुझे जो बता रहा हूँ, मतलब वो इशारे देते हैं जैसे एवरीथिंग इज़ प्री डेस्टिन्ड। मतलब जैसे उन्होंने सोच के रखा है, हाँ ये होगा तेरे साथ, तू रेडी रह, ये नंबर है, तेरे को पता लग जाएगा जब तू वहाँ जाएगी, तुझे इशारा मिल जाएगा। तो कल की बात बता रही हूँ संगत जी, मैं वहाँ से टर्न हुई तो जहाँ से अंदर को टेंपल की साइड टर्न होता होता है, तो मेरी गाड़ी बाई चांस, मुझे अंधेरे में रास्ता नज़र नहीं आया तो मैं आगे हो गई थोड़ी सी, और जैसे ही मेरी थोड़ी सी गाड़ी आगे हुई तो पीछे एकदम मेरे गाड़ी आ गई। मेरे पास जगह नहीं रही कि मैं गाड़ी को पार्क करूँ या फिर गाड़ी को अंदर ले जाऊँ। तो संगत जी मुझे आगे बढ़ना पड़ा। तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, यहाँ से नहीं तो ये टेंपल का रास्ता घूम के भी आता है, तो मैं घूम के दूसरी तरफ से आ जाती हूँ मंदिर की तरफ। तो संगत जी क्या हुआ कि मैं आगे को बढ़ी तो वहाँ से चौक में से क्रॉस करना था गोल मार्केट का। तो मैंने जैसे ही मैं आगे बढ़ी तो मैंने सोचा मन में कि अगर गुरुपा ने मुझे बुलाना होता ना तो मैं सीधा ही पहुँच जाती। तो अगर मेरे को उन्होंने टर्न किया है यहाँ पे, उसका कोई मकसद है कि मुझे कुछ ना कुछ तो उन्होंने मुझे बताना चाहते थे, तभी टर्न किया है। और संगत जी आप यकीन मानेंगे कि आगे एक रेडी खड़ी हुई थी जहाँ पे जटा वाला नारियल बेच रहा था एक रेडी वाला। तो मुझे अचानक से याद आ
आता है कि मैंने देखा था वीडियोज़ में कि कि हनुमान जी के आगे शनिवार को या फिर मंगलवार को जटा वाला नारियल अगर आप चढ़ाओ तो आपके बच्चे की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी दूर हो जाते हैं, कष्ट दूर हो जाते हैं, आपके जीवन में जो कष्ट हैं वो दूर हो जाते हैं। तो बस संगत जी मुझे समझ आ गया कि गुरुपा मुझे क्या कहना चाहते हैं। तो मैंने अपनी गाड़ी रोक के वहाँ से नारियल ख़रीदा और मैं घूम के वापस जब वहाँ पे पहुँचने लगी तो रास्ते में मुझे पतंजलि की शॉप भी दिखी और मुझे ये भी याद आ गया कि मैंने ये भी देखा था कि गुरुपा जी कहते हैं कि जब पितृदोष हो तो आपको रात को जो है गोबर के कप्स मिलते हैं। तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ मैं कि क्या लेके आई हूँ। तो मुझे ये याद आ गया अचानक से कि इस तरह के कुछ कप्स की बात थी जो कि रात शाम के समय जो है घर पे जलाने चाहिए, जिससे पॉजिटिविटी आती है। तो संगत जी क्या हुआ जब मैं वहाँ से गुज़री तो मैंने कप्स की ऐड जो है वो ऐसे फ़ेसबुक वगैरह पे देखी थी। तो मैं सोच रही थी कि ये पता नहीं कहाँ मिलते होंगे, बट एक सेकंड के लिए मुझे ऐसे वहाँ पे निकलते से ही वहाँ से ध्यान आ गया कि पतंजलि के पास तो हर एक चीज़ होती है, तो क्यों ना मैं इससे पूछ लूँ कि शायद इसके पास कप्स हों। तो क्या हुआ संगत जी, मैं जैसे ही पहले तो मैं मंदिर गई, मैंने मंदिर में जाके तो हनुमान जी के आगे जब मैं ये चढ़ाने वाली थी नारियल, तो बाहर एक सिंदूर वाली मूर्ति है हनुमान जी की और 2 मूर्तियाँ इनफैक्ट हनुमान जी की बाहर। तो मैंने एक अंकल जी से पूछा कि यहीं पे नारियल चढ़ाते हैं, क्योंकि मैंने कभी नहीं चढ़ाया। तो वहाँ पे की एक लड़की भी मुझे दिखी जिसने नारियल पकड़ा हुआ था। तो अंकल जी मुझे कहने लगे हाँ, हाँ, यहीं पे चढ़ाते होंगे, लेकिन आप एक काम करो, अंदर जाओ पहले और इसको मोली बंधवा लो पंडित जी से। और संगत जी जैसे ही मैं अंदर जाती हूँ और मैं देखती हूँ कि वहाँ पे शिव जी की आरती, जस्ट जैसे ही मैं अंदर पाँव रखती हूँ मंदिर के, आरती स्टार्ट हो जाती है और मैं वहीं खड़े होके आरती गाती हूँ। और संगत जी आप विश्वास मानेंगे, शंखों की आवाज़ में और वो आरती में मेरे आंसू ही नहीं थमते। इतनी इतनी मतलब मुझे ऐसी फीलिंग होती है कि मैं कहाँ थी और मैं कहाँ पहुँच गई हूँ। मैं भगवान ने मुझे खींच के कैसे अपने पास ले आए हैं वो। उसके बाद माता रानी की आरती, काली माँ की आरती और फिर हनुमान जी की आरती। और फिर जैसे ही हनुमान जी की आरती हो रही होती है, पंडित जी मेरी तरफ मुड़ते हैं और मेरे हाथ में नारियल होता है और मैं पंडित जी को नारियल दे देती हूँ कि ये मेरी तरफ से चढ़ा दीजिए। और मतलब इतने अच्छे तरीके से हनुमान जी ने वो नारियल भी एक्सेप्ट किया। संगत जी मैं बता नहीं सकती कि मैं इतना शुक्राना है मेरे गुरुपा का, इतना इतना शुक्राना है, लख लख शुक्राना गुरुपा। मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ कि आपने मुझे इतनी दात बख्शी है। आप इतने प्यारे हो गुरुपा, आप अपनी संगत का इतना ध्यान रखते हो, आप ऐसे इशारे देते रहते हो कि बच्चे ये नहीं, ये कर, ये नहीं, ये कर। मैं आज अपनी मम्मी के घर गई थी तो मेरी मेरी जो है दादी जी का श्राद्ध था। तो मेरे को पहले ये मैसेज आया था कि आपके पितर कह रहे हैं कि मुझे फूल चढ़ाओ। तो मैं वहाँ जाके मैंने अपनी दादी जी की तस्वीर देखी तो मुझे वैसे ही याद आया और मैंने उनको फूल चढ़ाया। और फिर मैं मम्मी को कहने लगी कि मम्मी कहते हैं आजकल तू बहुत धार्मिक हो गई है, तू ये कर रही। तो मैंने मम्मी को बोला कि आपको ये चीज़ें हमें सिखानी चाहिए थी जो मैं अब गुरुपा से सीख रही हूँ। तो ये सब चीज़ें आपने हमें क्यों नहीं सिखाई। तो मैं संगत जी आपको भी यही चीज़ कहती हूँ कि आज जो हम इस एज में, अब मैं 45 ईयर्स की हो रही हूँ, आके मैं आज ये चीज़ें सीख रही हूँ जब गुरुपा मुझे ये चीज़ें सिखा रहे हैं। या मैं आज पहली दफ़ा भगवद गीता जो कि मेरे घर में 7-8 साल से पड़ी थी, मैंने उसको हाथ तक नहीं लगाया था, आज उसको खोल रही हूँ क्योंकि मेरे को गुरुपा का आदेश हुआ है और मैं वो बच्चों को सिखाना चाहती हूँ कि गुरुपा ये सिखाना चाहते हैं छोटे छोटे बच्चों को कि ज़िंदगी कैसे जी जाती है, इमोशंस में इतना ज़्यादा नहीं डूबना होता है, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें आपको ज़िंदगी में नहीं सहनी पड़ती अगर आपको ये चीज़ें पहले से पता हो। तो ये गुरुपा जी ये चाहते हैं कि मैं ये जो है आप लोगों के साथ शेयर करूं और आप लोगों को ये चीज़ बताऊं कि आप भी जानें कि किस तरह से जो है लाइफ को एक लेना चाहिए पॉजिटिव वे में, ना कि एक नेगेटिव वे में। और हमेशा अपने भगवान पे विश्वास रखें, भगवान जी हैं, हमेशा हैं। हम तकलीफ़ में जब हमें बहुत दुख तकलीफ़ें होती हैं हम सोचते हैं कि कोई भगवान नहीं है। अगर किसी के घर में कोई डेथ हो जाती है तो वो कहता है कि नहीं मैं तो मानता ही नहीं भगवान में, अगर भगवान जी होते तो उनको मारते नहीं। हम तो
ये तो सब सब जानते हैं कि इंसान ने मरना ही है ना? और हम जैसे भगवत गीता में भी पढ़ रहे हैं कि जो हमारी सोल है, हम एक्चुअल एंटिटी जो है वो तो एक सोल पार्टिकल है जो हमारे अंदर रिज़ाइड करता है। ये बॉडी तो एक कपड़े की तरह है जो हमें बदलनी ही है। फिर भी हम इतने अनजान कैसे हो जाते हैं किसी चीज़ से कि जो हम सोचते हैं कि भगवान हमारा बुरा चाहेंगे। भगवान हमारा बुरा क्यों चाहेंगे? बुरा तो हम खुद अपना करते हैं, अपने डिसीजंस लेके, अपने कर्मास गलत करके। तो हमें ये समझना है कि हमने कैसे अपने कर्म सही करने हैं ताकि हमें कष्ट ना भोगने पड़ें। जो कुछ हमारे साथ होता है वो हमारे कर्मों का ही लेखा-जोखा है। तो हमने अपने कर्म कैसे सुधारने हैं, हमें यही चीज़ें तो सीखनी है। यही तो गुरुपा कहते हैं कि आप ये देखो कि आप अपना कर्म क्या करने जा रहे हो। मैं तो आपके दिमाग में हमेशा 2 ऑप्शंस डालता हूँ, वन इज़ राइट एंड वन इज़ रॉन्ग। और आपको ये डिसाइड करना है कि विच ऑप्शन यू वांट टू चूज़। तो आपको कर्म चुनने हैं आपने, आपने सही कर्म चुनने हैं कि मैं ये करूँ या ना करूँ। आपको क्या लगता है, आपका दिल क्या कहता है कि हाँ, आप भगवान पे विश्वास करते हो या नहीं करते हो? एंड देयर इज़ नो मिडवे, ईदर बिलीव और डोंट बिलीव। ठीक है? तो वो नहीं है कि हाँ, तुम जाके रिचुअल्स कर लोगे, खाली घंटी बजा लोगे या और भगवान को तुम बस ऐसे ही ऊपर से बोलोगे तो पूजा हो जाएगी। दैट इज़ नॉट पूजा। वो रिचुअल्स हैं, तो हमें अगर पूजा करनी है तो पूजा करने के लिए बस भगवान कहते हैं कि चाहे तुम नहाओ या ना नहाओ, चाहे मुझे फूल चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, प्रसाद चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, लेकिन बस दिल से मेरे बन जाओ। तो ईश्वर बस इतना ही मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते। तो संगत जी, बस यही एक मैसेज छोटा-सा मैं देना चाहती थी। और गुरुपाद जो चाहते थे बहुत दिन से कि मैं बोलूँ, मैं शुक्राना करूँ, बार-बार मुझे ये मैसेजेस आ रहे थे गुरुपा के कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो आज मैं सुबह संडे के दिन अपना लाइव नहीं कर रही और अपना जो है मैं उसमें शुक्राना शेयर कर रही हूँ मैं अपनी संगत के साथ। तो इवन कि गुरुपाद इतने प्यारे हैं कि देखिए, पितरों की पूजा, मतलब उन्होंने मुझे बताया है कि पितृ जो हैं वो उनको भी तुम्हें पूजना है और तुम्हारे क्या होते हैं पितरों को कैसे पूजा जाता है। तो संगत जी, इतनी अनजान, मुझे किसी ने ये नहीं सिखाया था क्या कैसे किया जाता है, लेकिन अब मुझे एक एक चीज़ को मैं जैसे जैसे आती जाती है वैसे वैसे फॉलो करती हूँ। जैसे मेरे गुरुपा आदेश कर देते हैं मैं वैसा ही करती हूँ। और आप यकीन मानेंगे कि मेरे को इतनी संतुष्टि हो रही है, इतना अच्छा फ़ील होता है जब मैं गुरुपा के साथ जुड़ती हूँ और कोई भी चीज़ ऐसे करती हूँ। और ऊपर से गुरुपा हमेशा उसका पॉज़िटिव फ़ीडबैक भी देते हैं मुझे। हमेशा मैसेजेस में वो आ जाता है कि हाँ पुत्तर, तू मेरी सारी गल्लां मन्नी है, तुम हुण बस तेरे मैं सारे कष्ट कट देने हैं ज़िंदगी दे। कोई अपना नहीं हुंदा ज़िंदगी च, तुसी अपना आप आपे ही सवारना है। ते संगत जी, ये चीज़ सच है कि आपका ज़िंदगी में मुश्किल समय में कोई अपना नहीं होता। एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। आप अकेले इस जर्नी पे आए हैं और आपको अकेले ही इस जर्नी से जाना है। हमेशा हम दूसरों से एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं जिसकी वजह से हमें दर्द होता है, दुःख होता है। लेकिन जब वक़्त पड़ता है ना, इंसान का पता तभी लगता है कि वो सच में आपसे जुड़ा था, क्योंकि कोई भी इंसान आपसे इसलिए जुड़ा है क्योंकि आपसे वो सच में प्यार करता है, मतलब दिल से प्यार करता है, या विदाउट एनी एनी काइंड ऑफ मतलब उसको किसी भी तरह का लालच के बिना आपसे कोई चाहता है आपके पास आना, चाहे वो आपके बच्चे हैं या आपके रिलेटिव्स हैं या आपके फ्रेंड्स हैं। क्या वो बिना लालच के आपके साथ जुड़े हैं या फिर उनको बस आपसे कुछ चाहिए, दैट्स व्हाई दे आर विद यू। तो ये सब चीज़ें हमें यही ज़िंदगी सिखा देती है और गुरुपा ने दिखा देते हैं कि आपके साथ कौन है कौन नहीं है, सब सामने ला देते हैं वो। इतने प्यारे हैं हमारे गुरुपा, वो सब दिखा देते हैं। सारे जो झूठे हमारे जो आडंबर बनाए होते हैं ना हमने कि नहीं ये तो मेरा अपना है, ये ऐसा नहीं करेगा, तो गुरुपा उसकी भी असलियत एक दिन सामने ला ही देते हैं कि देख ले, ये ज़िंदगी है और ये लोग हैं और तुम्हारे रब के बिना तुम्हारा अपना कोई भी नहीं है। तो इसलिए संगत जी, बस इतना ही कहना चाहूँगी, लख लख शुक्राना गुरुपा, आपने मुझे ये बताया कि मैं कब से माता से कनेक्टेड थी, मैं कब से शिव जी से कनेक्टेड थी, कब से मैंने जो है
सभी देवी देवता मेरी रक्षा कर रहे थे, मेरे अंग संग थे और मैं ही नहीं देख पाई, मैं ही नहीं समझ पाई कैसे हनुमान जी ने मुझे हमेशा बचाया है, हमेशा अपनी कृपा में लिया है, शरण में लिया है, हमेशा माता रानी मेरे अंग संग रही है। मैं लख लख शुक्राना करती हूँ हर एक का, हर देवी देवता का, हर कुल देवी देवता का, हर अपने पितरों का, अपने भगवान का, अपने गुरुपा का, और सबसे ज़्यादा गुरुपा का, क्योंकि गुरुपा ने ही मुझे सब भगवानों के रास्ते पे रास्ता दिखाया है और उन्होंने ही मुझे बताया कि कैसे तुझे जो है पूजा करनी है, कैसे तुझे जो है अपना विश्वास रखना है, अड़िग विश्वास रखना है जो कभी टूटे ना। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और जो आपका विजन है कि आप जो चाहते हो कि सब संगत एक हो जाए, और गुरुपा ये नहीं, हर संगत को इंडिविजुअल नहीं देखते हैं, गुरुपा ये कहते हैं कि तुम सबका भला करो, सर्वदा भला करो। इसीलिए गुरुपा ने मुझे ये दात दी कि तू भगवत गीता कर, तू मेरी संगत को ये चीज़ पहुंचा, उनको ये बता। इवन कि मैं इंग्लिश टीचर हूँ और मेरे को ये चीज़ गुरुपा ने ये चीज़ बोली कि तुझे इंग्लिश में भी करना है, बोलना है, क्योंकि जो बाहर की जो लोग हैं वो लोग इंग्लिश ही समझते हैं, हिंदी नहीं समझते हैं, ताकि वो भी जो है सत्संग सुन पाएँ, वो भी भागवत गीता का पाठ सुन पाएँ। तो उन्होंने ही मुझे ये विज़न दिया था। मैंने कुछ भी नहीं किया, ना मेरे ये डिसाइड किया, ना मैंने कभी आज तक कोई धार्मिक किताब पढ़ी थी। तो जो भी है वो गुरुपा ने ही मुझे आदेश दिए हैं जो मैं कर रही हूँ, और बस उनकी दात से मैं उनको यही कहती हूँ कि गुरुपा इतनी हमेशा दात बख्शना कि जो आपने मुझे काम दिए, जो आपने मुझे फ़र्ज़ दिए, वो मैं पूरे कर पाऊँ। आपका विज़न तो बहुत बड़ा है। हाँ, आप जो चाहते हो, जैसे करवाना चाहते हो प्रभु, आप करवाते जाना। बस मेरे को अपना जो है एक अनुयायी समझ के अपने चरणों में लगाए रखना, और जो मुझसे आप चाहते हो कि मेरी बच्ची तू ये कर दे, मैं वही करूँगी गुरुपा, जो आप मुझसे चाहोगे। आप अपना बस कृपा बनाए रखना हमारे परिवार पे हमेशा, हमेशा के लिए मेरे गुरुपा। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा आपका कि आप मेरी ज़िंदगी में आए, आप मेरे परिवार की ज़िंदगी में आए। आपने मेरे भाइयों को भी जो है, उनकी फैमिली को भी किसी न किसी रूप से ज़रूर ब्लेस किया है। आप मेरे परिवार को, मेरे मम्मी-पापा को भी जोड़ लीजिए। मेरे अंकल जी तो जुड़ ही गए हैं और मेरे बच्चे भी जुड़ गए हैं, और मैं यही चाहूँगी कि आप मेरे फादर इन लॉ और मेरे अपने मम्मी-पापा पे भी मेहर करें गुरुपा। उनको भी जोड़ें अपने साथ और उन पे भी अपनी कृपा का हाथ रखें। हमेशा उनके भी अंग संग रहें। अपनी कृपा बनाए रखना गुरुपा हमेशा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय, सदा सदा सहाय मेरे गुरुपा। आप हमेशा सहायता करते हो। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना।